Welcome to all of you of my channel Learn with Study. This is the part 3 session of fast math calculation. This session will helpful for those students who will be preparing for SSC, banking या any other competitive exam. इस सेशन में हम कुछ नए ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जो आपको फास्ट कैलकुलेशन में हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर जो लोग भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको रेगुलर अपडेट डेली मिलती रहे। आज हम इस सेशन में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि 100 to 120 तक के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बट आज हम देखेंगे कि 80 to 100 तक के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो नंबर सेम हो या चाहे वो डिफरेंट हो। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर फ्रॉम 18 to 100 फॉर सेम एंड डिफरेंट नंबर। जैसे इस एग्जाम्पल में क्या है, नंबर दोनों क्या है, सेम है, बट इस एग्जाम्पल में क्या है, नंबर क्या है, दोनों डिफरेंट है। तो हम दोनों तरह के नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, ये भी दोनों क्या है, नंबर सेम है, और ये दोनों क्या है, नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो हम आज करेंगे मल्टीप्लाई 80 to 100 तक के नंबर को, चाहे वो नंबर सेम हो या डिफरेंट। इसके लिए सिंपल ट्रिक्स क्या है, सिंपल ट्रिक्स क्या है, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना हो 94 से 94 की, मल्टीप्लाई करना हो 93 से 97 की, ये क्या है, दोनों नंबर सेम है, ये क्या है, डिफरेंट है। या 96 से 94 की मल्टीप्लाई करना हो, या हमें मल्टीप्लाई करना हो 92 से 97 की मल्टीप्लाई करना हो, या हमें मल्टीप्लाई करना हो 93 या हमें मल्टीप्लाई करना हो 83 इंटू 83। जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी क्या हैं, 80 to 100 तक के नंबर हैं। अब इसके सिंपल ट्रिक्स क्या हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि 100 to 120 को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या जैसे देखा था कि जैसे अगर 104 और 104 की मल्टीप्लाई करनी हो तो हम ये देखते थे कि 100 से कितना ज्यादा है, और फिर क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई करते थे, 2 डिजिट लिख देते थे और किसी एक को क्रॉस ऐड कर देते थे, तो ये आंसर आ जाता था। तो वैसे ही आज हम देखेंगे 80 to 100 तक के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए सिंपल वे क्या है, जैसे हम उसमें देखते थे कि 100 से कितना ज्यादा है, इसमें हम देखेंगे 100 से कितना कम है, तो 100 से ये कितना कम है, 6 कम है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो ये 6 कम है 100 से, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया, 36। और किसी एक को, या तो इसको या तो इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। 94 में, अगर 94 में हम 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 88। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। जैसे हमें इसमें अब देखो ये तो नंबर सेम था, अब ये डिफरेंट नंबर है। ये 100 से कितना कम है, 7। ये 100 से कितना कम है, 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 21। या तो इससे हम सब्ट्रैक्ट कर लें या तो इससे, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये क्या हो गया, 90, या 93 माइनस 3 करेंगे तो भी हो जाएगा 90, या 97 माइनस 7 करेंगे तो भी होगा 90। अब जैसे ये एग्जांपल देख लो, 90 ये कितना कम है 100 से, 4। ये कितना कम है, 6। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया, 24। और ये इससे सब्ट्रैक्ट कर लें या इससे किसी एक से भी कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 90। ये देखो ये 100 से कितना कम है, 7। ये 100 से कितना कम है, 7। मल्टीप्लाई कर लें कितना हो जाएगा, 49। और किसी एक में सब्ट्रैक्ट कर लें, 93 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर लें कितना हो जाएगा, 86। अब जैसे देखो ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, ये कितना कम है 100 से, 8। और ये कितना कम है, 3।
मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो गया 24, किसी में से किसी को सब्सट्रैक्ट कर लें, ये कितना हो जाएगा, या इससे कर लें, ये कितना हो गया 89। अब ये देखो ये 100 से कितना कम है 17, ये 100 से कितना कम है 17। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है कि 17 इंटू 17 कितना होता है 289 होता है। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हम हमेशा जब भी हम यहाँ लिखेंगे 2 डिजिट लिखेंगे, और बाकी जो होगा कैरी, वो हम कैरी हमेशा ऐड होता है, ये ध्यान रखें। जैसे अब इसमें से इससे सब्ट्रैक्ट कर लें या इससे कर लें, 83 में से 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो गया 6, बट 66 और कैरी जो होता है ये इसमें क्या होता है ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 68। ठीक है, अब जैसे जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, जैसे देखो ये एग्जाम्पल है 97 में मल्टीप्लाई करना है 97 की, कितना कम है 100 से 3 कम है, ये भी कितना कम है 3 कम है, मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया 90, और इसमें से इसमें कर लें या इससे कर लें, बात कॉमन है सेम ही है, यानी कितना हो गया 494, ये आंसर हो गया। अब इसमें देख लो 95 97 में मल्टीप्लाई करना है, तो ये 100 से कितना कम है 5, ये 100 से कितना कम है 3, मल्टीप्लाई कर लें कितना हो गया 15, इसमें से इसमें घटा लें कितना हो गया 92। 96 देखो 96 और 96 में मल्टीप्लाई करना है, देखो ये कितना कम है 4 कम है, ये भी 100 से कितना कम है 4 कम है, यानी ये कितना हो गया 16, और इसमें से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो गया 92। ये देखो 93 और 95 में मल्टीप्लाई करना है, ये 100 से कितना कम है 7, ये 100 से कितना कम है 5, मल्टीप्लाई कर लें 35 और किसी एक में कर लें तो कितना हो गया 88। ये देखो 83 और 83 में मल्टीप्लाई करना है, ये 100 से कितना कम है, देखो ये 100 से कितना कम है 17, ये भी 100 से कितना कम है 17 एक। ठीक है, तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना था, हमने क्या है मल्टीप्लाई कर लिए, कितना हो गया 17 इंटू 17 कितना होता है 17 इंटू 17 मल्टीप्लाई करेंगे 289, 2 डिजिट तो लिख लेंगे हम हमेशा, कितने 2, हर जगह हमने क्या लिखा है 2 डिजिट 2 डिजिट, जो कैरी होता है वो फाइनली क्या करते हैं ऐड करते हैं, 2 क्या हो गया इसकी, ये देखो ये रहा कैरी। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा लेंगे, 83 में अगर 83 में 17 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 66, और जो कैरी जो होता है वो क्या होता है हमेशा ऐड होता है, यानी कितना हो गया 68। देखो इसमें देखो 96 और 94 में मल्टीप्लाई करना है, देखो ये कितना 100 से कम है 4, ये कितना कम है 6, मल्टीप्लाई कर लें कितना हो गया 24, और इसमें से इसको कर लें या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें कितना हो गया सेम 9024। तो ये हमारा क्वेश्चन, जैसे अब देखो ये क्वेश्चन है 95 में 95 की मल्टीप्लाई करना है, अब देखो ये कितना 100 से कम है 5, ये कितना कम है 5, अब इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 और किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट कर लें क्रॉस में, या तो इसको इसको या तो इसको इसको। अब देखो 85 ये 100 से कितना कम है 15, ये 100 से कितना कम है 15, मल्टीप्लाई कर लें, देखो 15 इंटू 15 कितना होता है 225, 2 डिजिट तो हम लिख लेंगे 25, 2 हो गया क्या हमारा कैरी। अब 55 में 85 में 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 70 और कैरी जो 2 क्या होगा वो ऐड हो जाएगा, यानी 72। देखो जैसे 85 में अगर 15 घटाएंगे कितना होगा 17, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70, ये होगा इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 72। तो ये हमारा था फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या रहा है कि हाउ टू मल्टीप्लाई एनी टू नंबर वेयर द लास्ट प्लेस, देखो वेयर द लास्ट प्लेस ऑफ नंबर इज 5 एंड रिमेनिंग पोर्शन इज डिफर बाई 1। इसका मीनिंग क्या है, जैसे देखो एग्जाम्पल जितने भी दिए हुए हैं, जैसे देखो ये एग्जाम्पल जितने भी दिए हुए हैं, इसका देखो
लास्ट डिजिट क्या है, सेम है। क्या है लास्ट डिजिट सेम, यानी क्या है 5। देखो हमारा लिखा हुआ है लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 5। तो देखो सभी में जितने भी हमारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं सभी में देखो लास्ट डिजिट क्या है, सेम यानी 5। सेम तो होना चाहिए लेकिन 5 होना चाहिए, ठीक है। देखो और जितने भी देखो उसके बाद क्या कर रहा है रूल कि जो अप रिमेनिंग पोर्शन जो होना चाहिए वो डिफर बाय 1। जैसे देखो ये देखो 2 और 3 में डिफरेंस कितना का 1, 7 और 8 में डिफरेंस कितना का है 1, 4 और 5 में डिफरेंस कितना है का है 1, 9 और 10 में डिफरेंस कितना का है 1, 12 एंड 13 में डिफरेंस कितना का है 1, 14 एंड 15 के डिफरेंस। अगर इस तरह के कभी भी एग्जाम्पल दिखे तो इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, जैसे देखो 65 इंटू 75 मल्टीप्लाई करना है। देखो अब हमें पता है कि लास्ट वाला जो नंबर है वो क्या है सेम, यानी 5 सेम तो है बट 5 होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक्स क्या है, सिंपल ट्रिक्स ये है कि इसको इससे हमेशा लास्ट में 75 लिख देते हैं और जो इसमें से बड़ा होगा, जैसे इसमें देखो 6 और 7 में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर और एक उसमें से घटा देंगे। हमेशा एक घटाएंगे, जो भी बड़ा होगा उसको स्क्वायर करके एक घटा देंगे, यानी 7 का स्क्वायर 48 माइनस 1 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48। ये हमारा हो गया आंसर। जैसे देखो अब एग्जांपल हम स्टार्टिंग फर्स्ट ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे देखो हमें पता है कि लास्ट में तो क्या होना चाहिए 75 होगा ही, सभी के लास्ट में 75 होगा। 2 और 3 में कौन सा बड़ा है 3 बड़ा है, तो 3 का स्क्वायर करके एक घटा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 8 कितना हो गया 875। जैसे देखो इसमें 75 तो होगा ही, सभी में लास्ट में क्या होगा 75, सभी के लास्ट में क्या होगा 75। अब देखो इसमें 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, 64 माइनस 1 कितना हो गया 63। इसमें 10 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 100 माइनस 1 99। इसमें देखो इसमें क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया 25 माइनस 1 24। तो ये देखो कितना इजीली हम कर रहे हैं। देखो जैसे देखो लास्ट में तो 75 होगा, अब देखो 13 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे क्या होगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 168। अब जैसे देखो इसमें देखो ये देखो इसमें क्या है 75 तो लास्ट में होगा ही होगा। अब देखो 15 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 225 माइनस 1 224। इसमें देखो 75 तो होगा ही लास्ट में। अब देखो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 1 48 माइनस 49 माइनस 1 कितना हो गया 48। तो ये है सिंपल ट्रिक। सिंपल सा ट्रिक्स क्या है मतलब कि यूनिट डिजिट जो होनी चाहिए वो 5 यानी सेम होनी चाहिए, और जो दूसरा वाला अदर पोर्शन है वो क्या होना चाहिए डिफरेंस होना चाहिए 1 का। तो इस टाइप्स में डायरेक्ट हमें 75 पता है और बड़े वाले का स्क्वायर करके माइनस 1 कर देंगे। अब थर्ड टर्म है कि नेचुरल नंबर पे किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे देखो नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होता है किससे 1 से 2, 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक चला जाता है 1 2 3 4 डॉट 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 एनी नंबर इंफिनिटी तक चला जाता है। अब देखो जैसे अब इसमें कुछ फार्मूले हैं, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इसका मीनिंग क्या है। जैसे देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट से 1 से होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n मतलब क्या है n नंबर तक। तो इसके लिए फार्मूला ये होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये होता है फार्मूला सम, इसका समेशन करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ये बहुत लोग जानते हैं बट इसका एप्लीकेशन कैसे करना है आज मैं एक क्वेश्चन के दौरान आपको बताऊंगा। उसी तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू 2n स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हमें फार्मूला ये होता है n इंटू एन प्लस 1
इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये फार्मूला का मैं एग्जाम्पल के दौरान सभी समझाऊंगा, पहले ये फार्मूला लिख लेते हैं। उसी तरह सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, देखो जैसे इसमें क्या हो गया 1q 2q 1q 2q 3q डॉट डॉट अप टू, अगर nq आ जाए तो हमें क्या करना है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम जैसे क्वेश्चन क्या कर दिया, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे क्वेश्चन कर दिया कि सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 15। तो इसके लिए हमने अभी पढ़ा था कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक हो तो फार्मूला इसका क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ पे n कहाँ तक लास्ट है 15, यानी 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 15 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2। 2 8 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 15 इंटू 8 कितना हो गया 120। क्वेश्चन कर दिया क्वेश्चन ये कर दिया कि सम ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 15 20 स्क्वायर ले लो, कोई भी ले लो 20 स्क्वायर, इसका समेशन कैसे करेंगे। हम अभी फार्मूला पढ़े थे कि अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक हो तो इसका फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो देखो अब देखो n क्या है यहाँ पे 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो गया 21 इंटू 20 इंटू 2 40 प्लस 1 41 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 7 10 कितना हो गया, देखो 70 इंटू 41 कितना हो जाएगा 7 7 7 इंटू 4 कितना हो गया 20। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस टाइप में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो मैं आपको लेता हूं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे देखो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर 7q प्लस 8q प्लस 9q अप टू 15q। अब देखो हमने फार्मूला तो पढ़ा था, जो हम फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला हम क्या पढ़े थे 1q प्लस 2q प्लस डॉट 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 अप टू nq हो तो हम फार्मूला पढ़े थे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या होल स्क्वायर। बट यहाँ तो हमें स्टार्टिंग 1 से तो है नहीं, तो ये फार्मूला हम क्या डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते। तो अब इसको देखो किस तरह से हमें समझना, किस तरह से देखो अब हम इतना पता है हमें कि जो फार्मूला होता है अगर अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें क्या वो सेम होगा 1q प्लस 2q प्लस अप टू द 15q माइनस 1q प्लस 2q प्लस अप टू 6q लिख लें। तो देखो अगर यहां से अगर इसको कैंसिल करते चले जाएं तो क्या 6q तक ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा कितना 7q से यही बचेगा जो ये पोर्शन क्वेश्चन कर रहा है। तो देखो इसको हमने इस तरह से लिखा, तो ये देखो 1q प्लस 2q अप टू
15q माइनस 1q प्लस 2q अप टू 6q। तो इससे क्या होगा, जो 6q तक तो कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो फाइनल जो क्वेश्चन कर रहा है वो आ जाएगा। अब तो हम लगा सकते हैं ये फार्मूला, क्योंकि हमारे फार्मूला 1 से है। तो देखो n कितना है 15 इंटू 15 प्लस 1 कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई क्या 2 का होल स्क्वायर माइनस देखो, अब देखो 6 इंटू n प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, सॉरी। तो देखो अब क्या हो जाएगा, देखो 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 120 का होल स्क्वायर माइनस देखो 3 यानी 21 का होल स्क्वायर। 120 का होल स्क्वायर कितना हो गया 11400 माइनस 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 441। तो आंसर कितना हो जाएगा 1351, सॉरी देखो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 9, ये कितना होगा 5, ये कितना हो जाएगा 931, ये तो हो गया आंसर। तो आपको समझ में आ गया कि इसकी एप्लीकेशन ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी में भी 2 टाइम्स पूछ दिया गया है, 1 टाइम्स बैंकिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आज के लिए इतना ही। हम कुछ इसका लास्ट पार्ट रह चुका है, जो पार्ट 4 में हम पूरे फास्ट मैथ कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।